नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। सिद्धांतों की सरवाणी बोल नंबर 52 आया है, लेकिन 51 बराबर समझ में आ गया। अभिप्राय करने का अभिप्राय श्रद्धा में बाधक है और करने का विकल्प चारित्र में बाधक है। समझ में आया? तो क्या पहले करना? करने का अभिप्राय छोड़ना, कर्ता बुद्धि छोड़ना, कर्तापना मानना नहीं। इस जगत के जितने द्रव्य है सब द्रव्य मतलब स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, तो भी मैं करने का अभिप्राय रखूं वो मूर्खम ही नहीं है। ऐसा ही अपने को आपको समझाना कि जहाँ कर्ता सब द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब ही है कि वो अपना काम अपने से करते हैं। अपना काम दूसरा कर ही नहीं सकता, दूसरे से करा भी नहीं सकते, और करने जाए तो भी दूसरे से होता नहीं है क्योंकि वो स्वयं कर रहा है। अपने हाथ से तू खा रही है, मम्मी बोली मैं खिलाती हूँ, तो कि मैं तो खा रही हूँ मेरे हाथ से, मेरा खाना मैं खा लूंगी, नहीं मैं खिलाती हूँ, तो कि आप विकल्प क्यों करेगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता है क्योंकि द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, क्रमबद्ध है। तो ये समझ में जब आए तो करने का जो अभिप्राय है वो अपने को अज्ञान और भ्रम रूप लगना चाहिए। तो अब मैं करता हूं ऐसी मान्यता निकाल दो। मैं यानी आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वभावी, तो ज्ञान स्वभाव क्या करता है? ज्ञान का काम जानना, जानने वाला है, करने वाला नहीं होता है। आंख से अब क्या क्या करते हो? रोटी बनाते हो, गाड़ी चलाते हो, बोलते हो, आंख। अभी मैं आंख से देख सकता हूँ, बराबर, आप भी आंख से देख सकते हो, लेकिन आप ऐसे बोले नहीं मैं आंख से रोटी बनाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बराबर नहीं, तो वो क्या होगा? मूर्खपनाई दिखेगा ना कि ये क्या बात है। आंख सिर्फ देखने का काम करती है, वैसे ज्ञान सिर्फ जानने का ही काम करता है। तो जानने वाला करने वाला कैसे हो सकता है? और दूसरा जो जो जहां कार्य हो रहा है उसका करता वो कार्य करने वाला पदार्थ खुद है। समझ में आया? तो ये अभिप्राय ज्ञानी कहते हैं कि अभिप्राय में से निकाल दो, हर द्रव्य स्वतंत्र है, किसी का कर्ता कोई नहीं है। मैं अकर्ता द्रव्य हूं। मैं पने का जो विषय है वो सम्यक हो जाए तो आपका अभिप्राय सम्यक दर्शन हो जाए आपको कि मैं गायक हूं। मैं गायक हूं कहते समय आपका अभिप्राय, आपका लक्ष्य, आपका मैंपना केवल ज्ञान मूर्ति चैतन्य आत्मा ध्रुव निष्क्रिय जो है, एक समय की ये पर्याय से भी रहित, उत्पाद व्यय रहित, जिसका मात्र एक अस्तित्व है, वो मैं हूं। जब आपका ये मैंपना स्वसंवेदन से आ गया तब आपका अभिप्राय सम्यक हुआ। नहीं तो आप करने वाला नहीं हूं, जानने वाला हूं, तो ये तो करते अपेक्षा है तुम्हारा अभिप्राय सम्यक हुआ, लेकिन
वापिस दूसरा अभिप्राय पड़ा हो, अभिप्राय अनंत प्रकार के हैं, मिथ्यात्व के तो कितने प्रकार है, क्योंकि अग्रहित मिथ्या तो अनेक प्रकार का है। ग्रहित में इतना कि कुदेव कुगुरु कुधर्म की मान्यता, वो छूट गया। सुदेव सुगुरु सुधर्म की श्रद्धा हो गई, पहचान हो गई, तो आपका वो अग्रहित ग्रहित मिथ्या तो जाएगा। पर अग्रहित में तो मैं पर का कर सकता हूं, पर के साथ एक पना मानना, पर कोई अपना स्वरूप मानना, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं ऐसा मानना, तो क्या हो गया, मिथ्या तो है। मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा समाज, ये जो मानना वो मिथ्या तो है। मैं ज्ञायक हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, यही एक स्वरूप है आपका, त्रिकाली स्वरूप। कर्म भी आपका स्वरूप नहीं है, मन भी आपका स्वरूप नहीं है, तन तो आपका नहीं, मन भी आपका नहीं, धन भी आपका नहीं, संयोग आपका नहीं, ये सब में मैं पना पसरा है, सब में ये अभिप्राय पड़ा हुआ है। सब जगह से अभिप्राय छोड़ आना है, तो कब छूटेगा? एक 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 अनंत प्रकार के अभिप्राय कैसे छूटेंगे? अनंत तो अपने को कभी कभी पता भी नहीं चलता है। ज्ञानी बोलते हैं कि अनंत अभिप्राय मिथ्या है ना, उसके जैसे सब में करना हो ना, एक ही है कि सब लाइट, इतनी लाइट चालू है ना, इसको एक सेकंड में बंद करनी है, मेन स्विच बंद कर दो, तो वैसे ही इधर मेन स्विच का है, मैं गायक हूं, अपने में अपनापन कर लेना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अनंत अनुबंधी गया और अनादि का अग्रहित मिथ्या तो भी गया है, अपने में अपनापन, लेकिन अनुभव पूर्वक हो, शब्द रूप नहीं, बुद्धि रूप नहीं, अपना स्वरूप फील करना, इसमें अंदर स्थिर होके रमणता करके अंदर में लीन होके अपना एक अखंड चैतन्य मूर्ति को फील करना, और समयवर्ती पर्याय आई, शांति आए, आनंद आए, वो भी पर दिखे, और मैं एक परम शांत मूर्ति, अखंड चैतन्य भगवान, आनंद का पिंड, शांति का सागर, वो मैं हूं, ऐसा श्रद्धान हो जाए तो आपकी मेन स्विच, अभिप्राय जो मिथ्या अभिप्राय की मेन स्विच बंद हो गई, सब गया। करना कितना इजी है, अभिप्राय तोड़ना हो तो अनंत प्रकार के अभिप्राय सब छूट जाएंगे। जब आपकी दृष्टि में मैं ज्ञायक आया ना, तो कर्तापना मानेंगे नहीं, भोक्ता मानेंगे नहीं, सबके साथ एकता टूट जाएगी, सबके साथ भिन्नपना अनुभव होएगा, आपको अपने आनंद स्वरूप अनुभव करेंगे, शांत स्वरूप अनुभव करेंगे, कर्म वाला मानेंगे नहीं, मन वाला मानेंगे नहीं, संयोग वाला मानेंगे नहीं, गति वाला नहीं मानेंगे, जाति वाला नहीं मानेंगे, लिंग वाला नहीं मानेंगे। लिंग समझते हैं? स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंग रहित आत्मा अलिंग है। तो आप अपना चैतन्य स्वभाव जब फील होता है तो अलिंग पना दिखाएगा कि मेरे में न पुरुष पना है, न स्त्री पना है, न नपुंसक पना है, मेरे में तो केवल ज्ञायक पना है, अखंड, जहां से टच करे पूरा आत्मा प्रदेश में ज्ञायक पना है। ये तो पूर्व के बांधे हुए नाम कर्म के उदय की प्रकृति है, समझे? ये तो उदय भाव का है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म का स्वरूप है। उस निमित्त से भाव कर्म हुआ तो भी कर्म है। वेद उदय, भाव वेद आता है ना, वेद उदय आवे ना, तो वो भी भाव है, वेद भाव, मैं उससे भी भिन्न ज्ञान भाव। वेद भाव को भी जानता है ना, ज्ञान जानता है, जानने वाला तो जानना स्वभाव रूप ही पढ़ता है। तो ऐसा मैं जानन देखन हारा स्वभाव लक्ष्य में लेना, तो आपका अभिप्राय सम्यक हुआ, तो आपकी श्रद्धा सम्यक हुई। श्रद्धा में बाधक है मिथ्या अभिप्राय, एक करने का लिया उसमें सब ले लेना, करने का अभिप्राय में मिथ्या अभिप्राय जितना भी है वो सम्यक श्रद्धा में बाधा रूप है। समझ में आ गया? फिर दूसरा एक लिया करने का विकल्प, चारित्र में स्थिरता में बाधा रूप बनेगा, आपकी लीनता में बाधा रूप, ये करना है, कल ये काम करना है, इधर ये हुआ नहीं है, कब होगा, इधर जाना है, ये जाना है, और मन में इतने विकल्प संगिच्छाएं होती रहेगी, कल करने का भाव रहेगा। फिर आपको बोला भी ध्यान में बैठो, अरे बाद में, ये पहले काम करने, फिर शांति से होएगा, ध्यान ऐसे थोड़ा होएगा,
मन में सब काम के विकल्प पड़े हैं, ध्यान बैठेंगे तो ज्यादा विकल्प आएंगे, मन और ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा स्पीड हो जाती है। नहीं, प्लानिंग करता बुद्धि से नहीं, करने वाला हो आप क्या, वो मन को करना, लेकिन वो आखिर आपकी ध्यान में तो बाधा रूप बनेगा कि नहीं। आप ध्यान करना समय आप प्लानिंग करने बैठेंगे तो आपके ध्यान में बाधा रूप बनेगा कि नहीं, आपकी चारित्र में लीनता में बाधा रूप बनता है कि नहीं, ये बताना चाहते। करनी नहीं करनी वो आपका पुरुषार्थ की योग्यता है। इधर ज्ञानी क्या बताते हैं कि आपका चारित्र टूट जाएगा, आपकी लीनता नहीं आएगी। आप विकल्प प्लानिंग में गएंगे तो विकल्प करेंगे तो तुम्हारा अचारित्र है, चारित्र नहीं है। निर्विकल्पता वो चारित्र है। निर्विकल्प, अपरिणामी, स्थिर स्वभाव में लीन होना, वो है चारित्र। विकल्प यानी अचारित्र। विकल्प એટલે जितना ज्ञानी पुरुष बोलते हैं ना, विकल्प कम रखना। विकल्प कम करने के लिए क्या बताया, इच्छाएं कम करें। जितनी इच्छा ज्यादा विकल्प। इच्छाएं कम होगा ना तो ऑटोमेटिक विकल्प भी कम होते जाएंगे। इच्छाएं, जितनी इच्छाएं कम, इतना विकल्प शांत। अपेक्षा कम, इतना विकल्प शांत। धैर्यपना हो तो इतना विकल्प शांत। अधैर्यपना हो उनको विकल्प संकल्प ज्यादा बड़ा है। धैर्यवान बनना, निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं रखनी, अपेक्षा किसी की रखनी नहीं, आवेश में नहीं आना। ये तीनों है ना चारित्र के बाधक है, विकल्प है ना। हाँ, तो अभी निर्विकल्प होना हो तो क्या करना। 52 52 बोला भी, ये तो आपका रिवीजन कराया मैंने। मेन बोल तो आज से ये शुरू हो रहा है। आप लोग क्या नया तो सिखाते नहीं हो, एक का एक ही सिखा रहे हो, इसलिए अभी नया। अभिप्राय जो सम्यक हो गया ना तो तुम्हारा 99% संसार गया, 1% संसार खाली कहलाता है। चरित्र खल्लू धम्मो, बराबर है। लेकिन आगे क्या बताया, दर्शन मूल्य धम्मो। मूल धर्म पहले दर्शन है, दर्शन मूल धर्म आ गया, फिर उसका परिभ्रमण कितना रहता है। कोई वही भाव में मोक्ष में चला जाता है, कोई एकावतारी होता है, कोई 4 अवतार, किसी का 6 अवतार, किसी का ज्यादा से ज्यादा 15 अवतार। मोक्ष जो अनंत काल का, अनादि अनंत काल के, अनंत 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 अनंता बार बोलो, अनंत भाव, अनंता अनंत। ऐसे भाव के सामने 15 भाव भी हुआ तो भी कहाँ हुआ ज्यादा। और वो भी भाव कैसे होंगे, दुर्गति के तो होंगे नहीं। होंगे तो भी कैसे, मनुष्य में भी अच्छी हाई उच्च कुल में और अच्छी तरह से उनका जीवन होगा। देवलोक में भी उच्च गति के देव होंगे, जहाँ दोनों जगह धर्म ध्यान ही होगा। आत्मा की रमणता, आत्मा की साधना, आत्मज्ञान में मस्त में ही आगे बढ़ेंगे। ये ज्ञानियों ने बताया कि सम्यक दर्शन, अभिप्राय की सम्यकता पर वजन जैन दर्शन में है। अरे वो अभिप्राय सम्यक होगा, ड्राइवर अच्छा होगा। जिसका ड्राइवर ईश्वर हो तो गाड़ी स्वर्ग, और जिसका ड्राइवर शैतान हो तो नरक में जाती है, बताया ना। तो अभिप्राय वो ड्राइवर है, और ड्राइवर में आपने शैतान को बिठा दिया तो कहाँ लेके जाएगा, नरक में। तो मतलब अभिप्राय ही आपका मिथ्या है तो आपके परिणाम मिथ्या ही होने वाला है। आपके परिणाम में राग द्वेष होने ही वाला है। कदाच थोड़ी कसाई मनता होगा तो भी टेम्पररी, लेकिन वो टेम्पररी वापिस स्प्रिंग जैसे उछलेंगे। आज खाना बंद है लेकिन कल खाने का मतलब खाने में देख तो इतना स्प्रिंग जैसे उछलेंगे, क्योंकि वो अभिप्राय में मिथ्या तो बड़ा है ना। तो वो ड्राइवर टेम्पररी आपकी गाड़ी थोड़ी देर स्लो लगा चलाएगा तो आपको लगेगा अच्छा अच्छा ड्राइविंग चला अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी कभी उसका मूड आएगा तो स्पीड से चलाएगा, आपको पीछे इतना ऊंचा लगा, अरे कैसा ड्राइवर है, कहाँ फेंक दी गाड़ी, वैसे नीचे फेंक देता 4 गति में। इसलिए ज्ञानियों ने क्रम बताया, पहले अभिप्राय सम्यक करो। अभिप्राय सम्यक होगा ना, ड्राइवर अच्छा होगा तो परिणाम को कंट्रोल करेगा, परिणाम को सीमित रखेगा। परिणाम में इच्छाएं कम होती जाएगी, विभूतियां कम होती जाएगी,
और अपेक्षा कम होती जाएगी, धैर्य का रखते जाएगा, आवेश को छोड़ेगा, शांत भाव में रहेगा, आत्म भाव में आत्मा की रहेगा, तो धीरे धीरे तो क्रिया भी धीरे अशुभ छूट जाएगी, पाप की छूट जाएगी और आत्म भाव में ज्यादा करके मोक्ष में जाएगा। अभी 52 में જ્યારે પરિણામનું જાણવું સર્વથા બંધ થાય છે ત્યારે નિર્વિકલ્પ ध्यान આવે છે। હોના હે? હા હા હા। અને પરિણામનું सम्यक જાણવું ત્યારે જ વર્તે છે। अब ये सब शास्त्रीय शब्द है, आपको समझाना पड़ेगा। अभी ये आप ध्यान करते होंगे, बराबर है, तो ध्यान में निर्विकल्पता ध्यान में आती है, बराबर। ध्यान बिना निर्विकल्पता आती नहीं है। अभी आप ध्यान करने जाओ तो ज्ञानी बोलते हैं कि अभिप्राय पहले सम्यक हुआ हो उसका ही ध्यान सम्यक होगा। आगे का 51 जिसको पास किया उसके लिए 52 है हो। आपके अभिप्राय में मैं गायक हूं ऐसा निर्णय हो गया हो, अनुभव पूर्वक निर्णय हो गया हो, स्वसंवेदन पूर्वक निर्णय हो गया हो, तो उसके लिए ये बात है। या निर्णय एकदम अंतर्मुखी निर्णय हो गया, अभी पहली बार अनुभूति करनी है, ऐसा भी होगा ना भी, उसको भी निर्विकल्प तो होना है ना, तो उसके लिए भी ये बात आ रही है। और जिसने एक बार निर्विकल्प अनुभव कर चुका है उसके लिए भी यही बात है। अभी वो ध्यान कर रहा है, त्यार क्या करना है उसको? अभी ध्यान करने वाला मैं ध्येय को पहले लक्ष्य में लेता है। ध्यान किसका होता है? ध्येय का, ध्येय का ध्यान। तो ध्यान का ध्येय क्या है? त्रिकाली ध्रुव अपने ज्ञायक भगवान, बराबर। त्रिकाली ध्रुव जो अपना ज्ञायक है वो ध्यान का ध्येय है, मतलब जिसका ध्यान धरना है वो ध्येय तो है ना, त्रिकाली भगवान, सुधात्मा अपना ज्ञायक भगवान, वो ध्येय नक्की कर दिया उसने। अभी वो ध्यान कर रहा है। अभी वो ध्यान कर रहा है तो ध्यान कौन कर रहा है? पर्याय करती है, ध्यान पर्याय करती है, परिणाम करता है। ध्येय तो निष्क्रिय है ना, वो तो ध्यान करता नहीं, वो तो ध्यान का विषय है। ध्यान का विषय जिसमें अपने को एकाग्र होना है। ध्यान है ना एकाग्र होना, ध्यान है ना उसमय बन जाना। ध्येय के अलावा कुछ दिखे नहीं, ध्येय के अलावा कोई फीलिंग नहीं आए, ध्येयमय परिणाम हो जाए। तो परिणाम ध्यान करता है, पर्याय ध्यान करती है, तो वो पर्याय मैं परिणाम हूं ऐसे देखे, वहां तक तो मैं ध्येय हूं रह जाए। बराबर समझना कि मेरे बस परिणाम में बहुत अच्छी शांति आ रही है, मेरे परिणाम मेरे बस मैं गायक हूँ, बस वैसे ही परिणाम रहते हैं, बाकी कोई परिणाम अभी नहीं रहते, सब परिणाम छूट गया। ज्ञानी बोले आंगन में आया, अभी घर में नहीं आया, अंदर रूम में बाकी है, गुरु अंदर बैठे हैं, अभी अंदर जा गुरु माँ के पास। तो परम गुरु इधर बैठा है, बोले कि मैं गायक हूँ, बस वही अभी परिणाम रहते और कुछ नहीं रहता, तो वही भाव रहता, मैं गायक हूँ। तो कि भाई मैं गायक हूँ और मैं गायक हूँ, इसमें दो फर्क है। जो मैं गायक हूँ ना, मैं गायक, उसमें परिणाम नहीं है कि मैं गायक हूँ, इसमें मैं गायक हूं ऐसा परिणाम नहीं है, लेकिन मैं हूं, अस्तित्व रूप हूं, निष्क्रिय रूप हूं, ध्रुव रूप हूं, ध्येय रूप हूं। तो तू ध्येय रूप अपने को देख। मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरा ध्यान अच्छा लग रहा है, मेरा परिणाम है बस मैं गायक हूं परिणाम। तो परिणाम को मत देख। परिणाम को देखेगा तो विकल्प आया ना, विकल्प आया तो चारित्र में बाधा रूप है, अरे तेरी निर्विकल्पता नहीं आएगी। निर्विकल्पता लाने का तरीका क्या बताया कि मैं ध्येय हूं, मैं निर्विकल्प स्वरूप हूं, मैं त्रिकाली निष्क्रिय और परिणामी हूं, मेरे में विकल्प ही नहीं है, ऐसा मैं हूं। मैं स्वयं स्वभाव से निर्विकल्प ही हूं। ऐसे जब परिणाम का जानने का बंद हो जाए, परिणाम दिखे नहीं और अपरिणामी का वेदन आने लग जाए, मैं अपरिणामी, मैं गायक, मैं निष्क्रिय ध्रुव, तब अपूर्व शांति आएगी आपको। शांति का ऐसे अंदर से शांति उछलेगी, शांति आनंद का आनंद आएगा, अतीन्द्रिय आनंद आएगा, अतीन्द्रिय शांति आएगी, अतीन्द्रिय सुख आएगा। अतीन्द्रिय समझते,
मन का के इंद्रिय का सहारा बिने का, और मन और इंद्रिय का हाजिरी बिने का, उसमें उसकी हाजिरी भी नहीं रहती है, प्रेजेंस। न मन का आनंद है, न उसका परिणमन है, न उसकी प्रेजेंस है। मन और इंद्रियां शांत हो जाती है, इंद्रिय तरफ लक्ष्य छूट जाता है, इंद्रिय है कि नहीं मालूम नहीं, मैं हूं। और मैं हूं, जो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं करने वाले जो परिणाम हो रहे ना, वो मैं नहीं। मैं हूं, એટલે मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं, मतलब वो उसको नजर में त्रिकाली दिखता है। मैं हूं त्रिकाली हूं बोलने वाली पर्याय उसको नजर में नहीं रहती है। थोड़ा सूक्ष्म है, समझना बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे तो अभी आनंद आ सकता है। इतना बढ़िया ये चीज है, क्योंकि अपनी बात है, अपनी बात में अपनापन करना है कि मैं त्रिकाली हूं। मैं हूं यानी मैं यानी त्रिकाली ध्रुव, वो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। जो रटन हो रहा है, पर्याय हो रही, वो मैं नहीं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? 4મી બેન ઉપર ઉપર જાતા હોगा नहीं, કેમ કે રેગ્યુલર સત્સંગ કરો તો થાય। આ તો બધી અંદરની વાતો છે, અંદરનો માર્ગ છે। તો આ મરી ગયું તો મોક્ષ મળી જાય, આ નહીં તો સબ 4 ગતિમાં પરિભ્રમણ કરશો। આ સંસાર તો ક્ષણ ભંગુર છે, એ ક્ષણિક આનંદ ક્ષણિક છે બધું। વાહ વાહ, ક્ષણિક થશે બધું। વાહ, आई मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं त्रिकाली ध्रुव। तो अभी जैसे ना, जैसे आपके नाम बोलो, जैसे मैं प्रिया हूं, मैं प्रिया हूं, तो मैं प्रिया हूं ऐसा विकल्प भी है, और एक मैं प्रिया हूं एक वस्तु भी है। मैं प्रिया, प्रिया नाम की एक वस्तु है कि नहीं इधर, और वो बोल दे मैं प्रिया हूं, मैं प्रिया हूं, मैं प्रिया हूं। तो वो मैं प्रिया हूं, मैं प्रिया हूं, तो वो मैं प्रिया हूं ऐसे विकल्प को, परिणाम को जान रही है। उसकी नजर में जो वस्तु है प्रिया, वो नजर में नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? अभी जो मैं प्रिया हूं એટલે कि भैया मैं प्रिया हूं विकल्प नहीं, ये जो प्रिया नाम का एक इधर पदार्थ है, एक वस्तु है, एक वो शरीर है, वो मैं हूं। तो आपकी नजर में क्या आया? मैं प्रिया हूं शब्द नहीं, मैं प्रिया हूं रटन नहीं, मैं प्रिया हूं विकल्प नहीं, प्रिया नाम का चीज नष्टि में आ गई, वस्तु नजर में आई। वैसे मैं गायक हूं, ये एग्जाम्पल दिया, अभी आपके अंदर में लो, अब बीज लो, जात अभी लो ना। इसमें क्या है? इसमें क्या, आप तो हो ना, अभी ढूंढने को थोड़ा जाना गायक को, घर पे छोड़ गए हो, साथ में लाए ना, स्वयं हो ना, स्वयं साथ में नहीं। भाई मैं स्वयं हूँ, मैं तो स्वयं गायक हूँ। तो जो मैं स्वयं गायक हूँ, तो अभी मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, रटन भी आपको भिन्न दिखाई देगा कि ये जो मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ बोलने वाला, ये तो मन है, ये मन का विकल्प है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ, इसमें मेरे को बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो मैं मेरे से हूँ। हाँ, ऐसा जब परिणाम का दिखना बंद हो जाए, तब पर्याय, तब निर्विकल्प ध्यान आता है। हाँ, देहमय परिणाम सहज ध्यान मेरा। मैं देह हूं, मैं देव हूं, मैं गायक हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा पहले रटन आता है। तब दूसरा मैं अपना छोड़ने के लिए ज्ञानी बोलते हैं कि रास्ते में जाओ तब ये आएगा, तो दूसरा मैं अपना छूट जाएगा। जो शरीर में हूँ, मन में हूँ, कर्म में हूँ, राग में हूँ, वो मैं अपना छुड़ाने के लिए पहले ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा धुन लगा, ऐसा रटन कर। फिर साहब फिर ऐसे कर तो, लेकिन शांति नहीं आ रही, अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छा, चल नहीं आ रहा ना, उसका स्टेप आगे बताता हूँ। वहां तक तो तू पहुंचा कि नहीं? हाँ, अभी दिल में दूसरा कोई विचार नहीं रहता है, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक ही रहता है, दूसरा में मैं अपना नहीं रहता है। तो अभी गायक को ही देख, और गायक हूँ ऐसा देखने बोलने वाला रटन उसके ऊपर नजर नहीं कर, वस्तु को देख। गायक एक वस्तु है, गायक एक चीज है, गायक अनंत गुण जिसमें वसता है, रहता है, भरा हुआ है, अनंत गुण भरे हुआ है, ऐसी एक चैतन्य अरूपी, भले है अरूपी लेकिन चैतन्य अंदर में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, अपने को फील होती है, दिखाई भले नहीं होती, लेकिन देह आकार में फील होती है। तो फील होती है तो आपको विश्वास आ जाएगा कि देह आकार एक चैतन्य वस्तु है ना, वो मैं हूं बस।
वो मैं शाश्वत, मैं अखंड, मैं परिपूर्ण, मैं अजर अमर अविनाशी। फिर अपने अनंत गुणों को एक एक गुणों से मैं अपना करते जाओ, ऐसे सविकल्पना है वो भी। फिर पहले करके नक्की तो करो कि ये मैं अखंड, मैं शाश्वत, मैं अजर, मैं अविनाशी, मैं ध्रुव, मैं चैतन्य, मैं भगवान, मैं अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत शांति से भरा हुआ। एक ही जगह जहाँ चैतन्य है उसमें अनंत गुणों अंदर में एक रूप, टंकोत्कीर्ण रूप है, ठोस ठोस के भरा हुआ है, कुट कुट के भरा हुआ है। ऐसा मैं हूं। अभी ऐसा अनंत गुणों का भेद मेरे में नहीं है, मैं एक वस्तु हूं। तो अभी अनंत गुणों का विकल्प भी छोड़ के मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं सो हूं। मैं एक अखंड चैतन्य हूं। ऐसे अपने अखंड चैतन्य वस्तु का स्वीकार करते जाओ और उसमें मैं अपना करके बैठ जाओ, तब परिणाम का देखना बंद हो जाता है आपको। और मैं मतलब परिणाम होते रहेंगे, आपकी नजर छूट जाएगी। परिणाम नहीं होते ऐसा नहीं है, मैं हूं वो भी एक परिणाम है, लेकिन आपको मैं हूं वो मैं चीज के ऊपर हूं पना करके उपयोग वहां स्थिर हो गया। तो मैं हूं ऐसा जो परिणाम हो रहा है उसके ऊपर नजर हट गई। परिणाम होते रहेंगे, होने होने योग्य आवेशो आवन हारा, होने योग्य होते रहेंगे परिणमन। मैं त्रिकाली निष्क्रिय ध्रुव अपरिणामी, मैं निष्क्रिय, आपकी निष्क्रिय ध्रुव अपरिणामी पे नजर होते ही परम शांति का अनुभव होगा, परम आनंद का अनुभव होगा। क्यों? कि वो आनंद के परिणाम अंदर से उछलेंगे और अंदर से विस्फोट होके बाहर आनंद आनंद आएगा। पर पूरे हम आत्म प्रदेश प्रदेश में पसर जाएगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं अखंड आनंद। जैसे वो अनार बोलते, क्या वो दिवाली में फोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, अनार, फुआरा, फुआरा बोलते हैं, अनार फाउंटेन बोलते हैं। जैसे उसको स्पार्क करते हैं, लगाते हैं, और जूम करके बाहर निकलता है ना, कितना लंबा लंबा ऊंच हाइट तक जाता है। और ऐसे ऐसे कलर के साथ होता है, और ऐसा एकदम चमक 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 वाला। वैसे असंख्यात आत्म प्रदेश में ऐसा फाउंटेन, गुरु बोलते थे, फुहारा छूटता है, आनंद आनंद पसर जाता है, शांति शांति, आनंद शांति या सुख, कोई भी एक गुण पसर जाता है। और आत्मा तब आपको लगेगा हा हा अंदर का विस्फोट हो गया। त्रिकाली में बैठते ही विस्फोट हो जाएगा। फिर भी वो विस्फोट हुआ, वो मैं नहीं, पर्याय में हुआ, परिणाम में हो, परिणाम देखना बंद। मैं तो हूं सो हूं। ऐसे अपने में देखते रहना अपने आप को निर्विकल्प। तो निर्विकल्प ध्यान लंबा चलेगा तो निर्विकल्प अनुभूति आती जाएगी। परिणाम के ऊपर नजर नहीं करना है, नजर करना है नहीं, हूं मैं पना नहीं करना है। ज्ञान में झलक जाए तो गौण कर देना, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, तो ज्ञान में झलकेगा, ज्ञान में आनंद भी झलकेगा, ज्ञान में शांति भी झलकेगी। तुरंत गौण करके मैं गायक हूं ऐसे जब अंदर मुख हो जाओ तो निर्विकलता आ जाएगी। और फिर बाद में ज्ञान स्व पर प्रकाशक सविकल्प वापिस चंचल है, तो बाहर आएगा तो आनंद आदि का झलकेगा, शांति और झलकेगी। वापिस मैं परिणाम पे नजर नहीं, मैं त्रिकाली अपरिणामी, मैं निष्क्रिय आनंद का सागर। ये तो एक समय का आनंद आया, मैं तो आनंद का सागर हूँ, आनंद ये तो बूंद है, मैं तो सागर हूँ। मेरे में आनंद 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 अनंत आनंद पड़ा है, तो एक क्षणिक आनंद आया। ये मैं नहीं, मैं अनंत आनंद का पिंड हूँ, अनंत शांति का सागर हूँ, अनंत वैभववान हूँ।
અને પરિણામનું સમ્યક જાણવું ત્યારે જ વર્તે છે। પછી ज्ञान सम्यक हो गया, जब द्रव्य दृष्टि हो गई, द्रव्य का वेदन आया, तब जब पर्याय ज्ञान में स्वपर प्रकाशक होने से श्रुत ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है, भाव श्रुत ज्ञान में, और तभी भाव श्रुत ज्ञान में पर्याय का ज्ञान होता है, आनंद का ज्ञान होता है। तो वो आनंद का पर्याय का ज्ञान भिन्न रूप जानते हैं कि ये पर्याय है, ये तो परिणाम है, मैं अपरिणामी हूँ। और मैं अपरिणामी है ऐसी दृष्टि पूर्वक और मैं अपरिणामी हूँ उस तरफ झुकता हुआ ज्ञान, ये आनंद आदि शांति आई उसको पर्याय को परिणाम को जानता है, तब वो ज्ञान उसका परिणाम का भी जानना सम्यक हो गया। क्योंकि अभी वो परिणाम को पर रूप जानता है, अपने रूप नहीं जानता है। अपने तो क्या एक ना, दो में अपनापन नहीं हो सकता है। आपका नाम एक है कि दो है? एक। तो मैं भी एक हूँ ना। अभी मैं गायक हूँ, अभी परिणाम आया कि मैं भी आनंद आया मेरे को, मैं आनंद आया, मैं आनंद हूँ, तो कि भाई ये नहीं, आनंद आया वो तू नहीं आया, और तू है, आनंद मूर्ति है। और तो आनंद मूर्ति है ना, उसका जो आनंद मूर्ति के अंदर जो आनंद है ना, वो तो अनादि से है ना, आनंद का रहने वाला है, वो तू है। ये आया वो तो थोड़ी देर में बदल भी जाए तो तू दुखी हो जाएगा। परिणाम के आश्रय से आकुलता है, अपरिणामी के आश्रय से निराकुलता है। मैं तो आनंद मूर्ति हूँ, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद सागर हूँ, शांति शांति से भरा सुख सागर हूँ, मैं हूँ। वहां दृष्टि रहे और फिर ज्ञान में सविकल्पता जब बार आता है, तब परिणाम में जो आनंद आया, अनुभूति आई, शांति आई, सुख आया, सम्यक दर्शन हुआ, उसका जानना करते कि परिणाम में आया। तो ऐसी तरह परिणाम का आनंद आदि जो भी आया उसको सिर्फ बाह्य आने के बाद व्यवहार से जानते हैं, तो वो सम्यक ज्ञान हो गया। कभी परिणाम में अपनापन नहीं रहा, अपनापन अपने में आ गया। समझ में आ रहा? थोड़ું અઘરું લાગ્યું નહીં? શું થાય? રોજ કરવા જેવું, સમજવા જેવું છે। આ મોક્ષનો આનંદનો માર્ગ આ છે ભગવાન, કરવા જેવું આ છે। नहीं કર્યા तो भटकी जसो, क्या ही नहीं है, ये करने जैसा है, ये कर लिया सब हो गया, सब हो गया, आपने अंतिम तक पहुंच गए। अभी तो बस स्थिरता करनी है, लीनता करनी है। बताए ना, परिणाम अभी विकल्पों से रहित हो गए, निर्विकल्प ध्यान करना है, उपचारित्र आते जाएगा। और निर्विकल्प ध्यान में चारित्र आते जाएगा, और चारित्र में जैसे जैसे आपके विकल्प छोड़ने जाएंगे तो आपकी इच्छाएं छूटती जाएगी, इच्छाएं छूटती जाएगी तो इच्छा निरोध तपे होते जाएगा, तपन होते जाएगा, और शुद्धि की वृद्धि होती, निजरा भी होती जाएगी, अंदर स्वभाव की शुद्धि में लीन होते जाएंगे, लीन होते जाएंगे, लीन होते जाएंगे, तो पूर्ण शुद्ध होकर परमात्मा हो जाएंगे। ऐसा मोक्ष मार्ग है ये, बहुत प्रयोग में प्रैक्टिकल करने जैसा है। सब साधन आ गया उसमें, लेकिन अभ्यास, अभ्यास करो, अभ्यास करो, इसके लिए टाइम निकालो, उसके लिए मरीने पण आचार्य भगवान શું કીધું? क्या बोला? मरीने पण तू तारा तत्व नो कौतूहली था। मरीने मतलब कितना कष्ट पड़े, कि महाकष्ट झेल, लेकिन तेरा तत्व के लिए तू प्रमाद नहीं कर, सहन कर। लेकिन अपना तत्व जहाँ मिलता है वो गुरुजनों के पास जाके अपना काम कर ले। बीच में विघ्न आता है तो कि वो सहन कर ले, थोड़ा शब्द सुन ले, थोड़ा कुछ नुकसान हो तो कि होने दे, ये बड़ा फायदा है। लेकिन मैं दुकान बंद करके आता हूं तो नुकसान हो तो कि वो नुकसान नहीं है, बड़ा फायदा इधर है। वो तो प्रारब्ध का खेल है। ये जो मिल रहा है, ज्ञानी बताते हैं कि अनंत भाव से मुक्त करा के भगवान बनाने वाला महान 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 ऐसा है। महाकष्टे पर मरीने पर तारा तत्व नो कौतूहली था, एम क्यों बोला? ऐसे बोला, क्यों बोला होगा? कि महान चीज है ये चीज, तो ऐसी महंगी चीज है, तो महंगी चीज को लेनी हो तो थोड़ा कष्ट सहन करना पड़े, थोड़ा खर्चा भी करना पड़ा, थोड़ा महंगी चीज की कीमत देनी पड़े, दाम देना पड़ेगा। नहीं महंगी चीज लेनी हो है? अभी मैं कभी कभी निकलता हूँ ना, ये कबूतर खाना है ना, नहीं इसके पहले नहीं, ये गोल्ड मंदिर क्या बोलते हैं, हनुमान मंदिर वाला वो मंदिर, तो ऐसे टर्न लेते हैं ना,
तो उधर एक ऊपर ज्वेलर्स की दुकान है और नीचे सब्जी वाले की होती है। तो एक बार दो बार नजर करी दुकान में तो कोई दिख ही नहीं देख, एक आध कोई कस्टमर होगा और इधर लाइन लगी हुई थी। दुकान ये जो सब्जी वाली बैठती है ना उधर लाइन लगी थी। तो भी ऐसा क्यों, वो भी दुकान है, वो भी दुकान है। उधर एक एक आ जाए ना एक कस्टमर, तो सब्जी वाले का एक महीने का जो होता है ना बिकवाली महीने की हो, और उसका एक कस्टमर इससे भी ज्यादा बिल बनेगा। बड़े रोज का खाली एक कस्टमर आ जाए तो भी चलेगा उसको। हाँ तो हीरा, ये भगवान बोल रहे हैं कि हीरा, चैतन्य हीरा, ये अध्यात्म वस्तु है, वो महाकीमती है। એટલે आप वो कम लोग ही होंगे इसमें समझ के चलना, और ज्यादा लोगों को ये समझेगा ही नहीं। એટલે आप अपेक्षा मत रखना कि भाई इधर जून का जून होगा। जून का जून तो आपको अभी 6 दिसंबर को देखने को मिल गया होगा। उधर होते हैं जून के जून। ये अध्यात्म रत्न वस्तु है तो उसमें समझने वाले कम ही होंगे, और उसमें भी हीरा सुरवीर वाले, अंतर्मुखी आत्मा का कल्याण करने वाला, वो अंदर में आने वाला। तो ये महाकष्ट बोला है, ये महा चीज है, कीमती चीज है, कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये अनंत सुख शांति देने वाला है। हाँ, इसलिए महाकष्ट मिलता है। उधर तो आने का फ्री, रहने का फ्री, खाने का फ्री है। इधर आना हो तो आपको टैक्सी करके भाड़ा लगेगा, इधर आना हो तो टैक्सी का भाड़ा लगेगा, फ्री में नहीं आने का। टैक्सी वाला बोलेगा उधर मैं फ्री नहीं लेके जाऊंगा। हमने फी रखी नहीं है, नहीं तो कल तो फी भी रख देंगे तो महंगा है ये चीज। ऐसा है कहने का मतलब। एक सत्संग अटेंड करने का 10,000 रुपया रखेंगे तो है, फिर सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। 10,000 रुपया फीस एक सत्संग का, कौन आएगा? अरे 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया एक सत्संग का देंगे? देगी तू? देगी? अरे 10,000 रुपया तो जिस सत्संग का 10,000 रुपया फी होगा तो इसका फल कितना होगा या सोचे। तो अनंत 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 वैभव मिल जाएगा। ज्ञानी गुरु के पर्सनल ट्रीटमेंट मिले, पर्सनल ट्रीटमेंट समझते आप? तो 10,000 रुपया फी देने में क्या फर्क है? ऐसा कहने का मतलब कि ये महाकष्ट किया ना, कि मरी ने, ये महाकीमती चीज है, उसकी वैल्यू लाया। जीव ने वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू आए तो पता चले। वैल्यू नहीं आई है तो मैं लेने वाला नहीं हो, फिर आप तब समझेंगे, कैसे सोचने लग जाएंगे कि गुरु भाई भी पैसा के लोभी हो गए क्या? पैसा रखने मांगने लग रहे, फी मांग रहे। सोचना पड़ेगा, अभी दूसरा कोई सत्संग ढूंढना पड़ेगा जहाँ फ्री मिलता हो। कृपालु देव ने तो इसे तो रत्न दे दिए थे बिना गिने। हाँ अभी जो, हाँ पहले हमको इधर रस लगा दिया, फ्री बनाए, वो जियो जैसा है ये। भाई पहले फ्री 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 करके आदत डलवाई, अभी जियो जियो बिना जी नहीं सकते बोलती। फिर अभी कितना भी धीरे धीरे चार्ज बढ़ाए रहे हो तो अभी तो भी आप देने को तैयार हो। फ्री का आदत करा दिया, नहीं अब तो आदत हो गई है। वैसे अभी एक गुरु भाई ने इधर तो फ्री 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 करके आदत करा दी, अभी इधर तो चार्ज मांग रहे हैं, चलो ढूंढो दूसरा। मतलब मैं तो कोई मांगने नहीं आता, मजाक कर रहा हूँ कि वैल्यू है, अपने को वैल्यू आनी चाहिए, कि सत्संग का वैल्यू आए तो आप उसकी महिमा देखो। आप देखते हैं, आपको बता दें, फ्री की वस्तु मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। और आप कोई चीज कीमती चीज हो ना, आप लेके आओ, उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा दे के लाओ ना, तो आप उसकी ध्यान बहुत रखेंगे। इवन आपके समझो ना है। हाँ अरे वैल्यू वाली चीज है ना। समझो केसर है, केसर कितना, अरे इस तरह से चिटकी से आप रहेंगे। अरे नमक चम्मच से गिर गया तो है, दुख नहीं लगेगा ना?
वो भी एक पदार्थ है, वो भी एक पदार्थ है, लेकिन वैल्यू है उसकी, है? तो उसको बराबर संभाल के रखेंगे, अच्छी तरह से वापरेंगे। अरे खाली इतनी डब्बी लाएंगे ना, तो अरे इतना नमक लाओ, तो भी ये इतनी डब्बी की वैल्यू ज्यादा होगी। बराबर ना। वैसे भगवान की महा 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 पुण्य हो तब ये महान वस्तु मिली है अपने को। आज भगवान का ये बोल है, ये बोल के बस आगे कुछ करना ही नहीं है इसको, आगे वो सिद्धांत को सरवाणी पूरी हो गई आज। क्या निर्विकलता मेन है, निर्विकलता में आनंद, आनंद आनंद, निर्विकलता में मोक्ष होता है। तभी निर्विकल्प कैसे होना बता दिया, तभी वो करो, सुनने का પછી परिणाम आ गया तो परिणाम दिखने लग जाएंगे आपको। निर्विकल्प होना है तो परिणाम देखना बंद करो और अपने को देखो, देखने वाले को देखो, देखन स्वभाव को देखो। नहीं तो क्या होगा, नया नया सुनने का परिणाम आते जाएगा। अरे भाई परिणाम से तो रहित हो रहा है, परिणाम दिखना ही नहीं चाहिए, अपरिणामी। चलो ध्यान का टाइम हो गया, करते हैं ना भैया, इधर ही कर लेते हैं। 10,000 रुपया देना नहीं पड़ेगा कल आपको, आज ही कर लो। अपरिणामी, परिणाम मात्र से रहित, एक नायक भाव, एक चैतन्य भाव। देहाकार, एक देह के अंदर चैतन्य 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 ज्योति, चैतन्य पिंड, जड़हड़ ज्ञान ज्योति, चैतन्य पिंड मैं हूँ। एक बार निर्विकल्प चैतन्य पिंड को देख कि वो जो अस्थि रूप है, वस्तु अपने से बनी हुई, किसी ने बनाया नहीं। जैसे सूर्य को किसी ने बनाया नहीं, वैसे मेरे चैतन्य, चैतन्य वस्तु, चैतन्य सूर्य को किसी ने बनाया नहीं है। स्वयं अनंत गुण शक्ति से, अनंत शांति, आनंद, सुख, ऐसे अनंत अनंत गुण रत्नों से बना हुआ शाश्वत वस्तु, अविनाशी वस्तु, निरपेक्ष वस्तु मैं हूँ, मैं हूँ। निष्क्रिय वस्तु मैं हूँ। तो ये मैं हूँ विकल्प से भी रहित एक मैं हूँ जो हूँ, वहां लक्ष्य करो। मैं जो हूँ देहाकार, देह से भिन्न, एक अखंड चैतन्य चैतन्य चैतन्य। देह के अंदर जो आपको स्पर्शेंद्रिय का भेद ज्ञान सिखाया था, स्पर्शेंद्रिय से भी भिन्न जो जानना जानना जानना, और जानने वाली ज्ञान धारा से भी अटको और अंदर में ज्ञान स्वभाव को देखो कि जानने का वाला, ये जानने की क्रिया नहीं, जानने स्वभाव, अखंड चैतन्य मूर्ति, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, मैं हूँ, परिणाम भी मैं नहीं। आह,
परिणाम के नाटक को देखना बंद करो। बोले जो भी हो रहा नाटक, और नाटक के ऊपर से लक्ष्य हटा दो, और एक टिकने वाला मैं हूँ। नाटक को भी देखने वाला मैं, स्थिर ध्रुव मैं हूँ। ऐसी तरह अपनी ओर झुक जाओ कि मैं ध्रुव हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं टिका हुआ हूँ, मैं सदैव त्रिकाल टिकने वाला परमात्मा हूँ।
परिणाम से उपयोग न हटाकर अपने आप परिणामी में लगाओ, अपने स्वभाव की मस्ती करो। शांत, कितनी आनंद आनंद, निष्क्रिय आनंद, सुख आनंद, शांति, कोई आकुलता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई जन्म नहीं, न मरण, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, अनंत अनंत सुख समाधि, अनंत अनंत आनंद नो सागर एवो हूँ परमात्मा छू। ये आनंद सागर में डूब जाओ प्रभु, डूब जाओ। ओम शांति शांति शांति। कौन सी ले रही? ठीक है। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति तन सुखकारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति तन सुखकारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। बदले पर्याय प्रतीक्षण अनंता, फिर भी ध्रुव का नहीं होवे अंत। ज्ञान सुखमय अचल, होवे चल नहीं विचल अविकारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति तन सुखकारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। जो बदलते हुए में अटकते, वे ही चारों गति में भटकते। लेश सुख ना लहे, आकुलित ही रहे दुख अपारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति तन सुखकारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। अब तो अंतर में ध्रुव ही निहारो, शाश्वत वैभवमय निज घर सवारो। अब तो अंतर में ध्रुव ही निहारो, शाश्वत
मिथ्या भ्रम सब डहा, करना कुछ न रहा, ध्रुव ही प्यारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति अतन, सुखकारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। ध्रुव ही दृष्टि का सुखमय विषय हो, ध्रुव में ही परिणति भी विलय हो। खेद कुछ ना रहे, निज से निज में बहे समरस धारा। भेद कुछ ना रहे, निज से निज में बहे समरस धारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति अतन, सुखकारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। ध्रुव ही अशरण, जगत में सहारा। प्रार्थना। प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वितराग स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। वैसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निब्रह्म हूँ। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ। निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषय, निराभिमानी हूँ। और पर्याय से हो जाओ। ज्ञान वेदन में नित्य रहो। स्थिर तत्व में स्थिर हो जाओ। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करो। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताओ। हकारात्मक स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाओ। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख आदि को मैं प्रकट करूं। सभी जीवों को परमात्मा रूप देखूं और किसी की पर्याय न देखूं। सभी जीवों को मैं क्षमा करती हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद जैसी मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करे। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। सुख धाम
अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। परम पूजनीय नायक भगवान नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने थरु आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभुए आप्यो वरतु चरणाधीन। आदेहादि आज थी वरतो प्रभु आधीन। दास दास हूँ दास छु आप प्रभु नो दीन। षट स्थानक समझाविने दिन बताव्यो आप, म्यान थकी तलवारवत ए उपकार अमाप। जे स्वरूप समझाविनो पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा हरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। काहन गुरु ना चरण मां हो वंदन अगणित। संधु गुरु ना चरण मां हो वंदन